हेलो एवरीवन, मैं हूं धीरज। मैं हूँ प्रणाली और हम दोनों हैं मिस्टर एंड मिसेस पाटिल, पाटिल, लव मैरिज कपल। काफ़ी दिनों बाद इस व्लॉग यानी इस चैनल पर ये व्लॉग अपलोड हो रहा है। और वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग समझ रहे होंगे कि हमारी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है कि हम इस चैनल के लिए भी अच्छे तरीके से काम कर पाए। तो आज हम लोग इसीलिए इस चैनल पर आए हैं क्योंकि प्रणु का आज बर्थडे है। तो हमने सोचा कि प्रणु का किस तरीके से बर्थडे मनाते हैं तो हम लोग आप लोग के साथ में भी शेयर करेंगे। तो हम लोग हैं हाईवे पर, हमारे यहाँ से जो पास में ही हाईवे है वहाँ पर। बहुत अच्छे से करने का ऐसा कुछ मूड है नहीं, बर्थडे सेलिब्रेट करने का मेरा मूड नहीं है। इन्होंने तो मुझे बहुत बार पूछा कि तेरे को क्या करना है तेरे बर्थडे पे। लाता हूँ तो बात। तो इन्होंने मुझे बहुत बार पूछा कि क्या करे तेरे बर्थडे पे, कहीं बाहर चलते घूमने के लिए, कहीं कुछ अच्छी पार्टी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बट मेरा कुछ भी ऐसा मन नहीं है कुछ करने का। मेरा तो केक काटने का भी मन नहीं था, लेकिन ठीक है बर्थडे है तो इन्होंने बोला कि अपन केक लेकर आते हैं, केक काटेंगे। तो इसलिए, और क्यों नहीं है वो भी आप सबको पता है, क्योंकि वो उसमें अभी मैं वो बातें नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो बातें करते से मेरे को रोना आता है। तो मैं वो बातें अभी नहीं करना चाहती हूँ। बस मैं मेरी सिमो को मिस बहुत कर रही हूँ, बस ये आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। इन्होंने केक बनवाया है स्पेशली, क्योंकि हम लोग, आपको पता है कि शुगर नहीं खा रहे हैं। तो अभी इन्होंने जैगरी और डेट्स के साथ, जैसे कि मैंने इनके बर्थडे पे किया था, सब आइडिया इसी का ही है मेरा। हाँ मतलब मुझे पता था कि केक बनवा रहे हैं ये, और केक कौन सा हर बार बन के आता है वहीं से आया है। तो वहीं से ही आया है जो मेरे बर्थडे के लिए था। मैंने इनके बर्थडे पे बेंटो केक बनवाया था, तो इस बार बेंटो केक नहीं बनवाया हम लोगों ने, बड़ा आधे किलो वाला ही केक बनवा लिया है, क्योंकि अच्छा लगता है ये वाला केक भी। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे प्रणु। ये बहुत बड़ा स्लाइड। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। पूरे लोग इधर ही देखते हुए जाते हैं कि क्या चल रहा है इनका, क्या चलो चल अपना रहा कोई वो नहीं है। आजकल पता नहीं कुछ बर्थडे का एक्साइटमेंट, हमारे त्यौहार पता नहीं कैसे हो गए हैं। तो 2 ही दिन हमारे त्यौहार रहते थे, अब त्यौहार हमारे वो हो गए। सो गाइज हैप्पी बर्थडे टू मी। मेरे तरफ से आप सभी के लिए केक, मेरा बर्थडे केक, बिना शक्कर के गुड़ का केक है। आप लोगों को ये खाना पड़ सकता है, और बस मैं यही चाहूँगी कि आप लोग मुझे खूब सारा आशीर्वाद दें, और आप लोग प्रे करें कि मैं जो नेक्स्ट अपना बर्थडे है वो खुशी से और अच्छे से मनाऊँ, जैसे हम हमेशा से मनाते आए हैं। और बस यही चाहती हूँ आप लोगों के लिए, बस हमको हमेशा अपने जो भी भगवान को आप मानते हो, मैं भगवान की बात नहीं कर रही हूँ, प्रे कर सकते हो, पूजा कर सकते हो आप, जो भी अल्लाह से मांग सकते हो, जो भी कर सकते हो वो करो, ताकि हम लोग अच्छे से रह पाए। हमारी आगे की लाइफ बहुत लंबी है, तो उसको अच्छे से जी पाए, और ऐसे अच्छे जो मोमेंट्स हैं उसको हम खुशी से, मेरी बहन को भी हम खुशी से याद करें, उसको रो के कभी याद ना करें, क्योंकि वो हमेशा हंसती हुई रहती थी और सबसे पहले मेरा स्टेटस लगाती थी मेरे बर्थडे के दिन। तो आज वो सब कुछ मिस तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं रोऊंगी नहीं, और उसको खुशी से याद करूँगी कि वो जो चीज़ें करती थी वो नहीं लगा पाएगी, तो मैं खुद अपना स्टेटस आज लगाऊंगी अपने बर्थडे के लिए। सो यस, अभी हम लोगों ने केक कट कर लिया है। मैं हूँ ना तेरा बर्थडे का स्टेटस लगाने के लिए। मेरे हस्बैंड तो हमेशा है मेरे साथ, बेचारे हमेशा मुझे जो भी चीज़ें मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, लेकिन वो इतनी दूर इतनी रात को मुझे लेकर आए, क्योंकि जनरली कोई करता नहीं है, बर्थडे है तो बस ठीक है ऐसा करके जाने देते हैं, लेकिन ये मेरे इमोशंस का ख्याल रखते हैं। अरे इससे पैसे भी कमाते ना अपन, वो एक बात अलग है, पैसे कमाना मिलते ही नहीं होता हर चीज़ का मोटिव। मुझे पता है कि इनका मोटिव क्या रहता है। सो काम है तो पैसा तो आएगा ही, नो डाउट, लेकिन ये करना भी बहुत सब लोगों के बस की बात नहीं होती है। जो मेरे हस्बैंड करते हैं मेरे लिए, सिर्फ यही नहीं, रोज़ की ज़िंदगी में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मेरा एकदम डीप
डाउन चली जाती हूँ मैं, कभी कभी मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो वो मेरे को संभालते हैं हर दिन। और मैं ये मान रही हूँ कि हम दोनों ही हैं हमारी खुशी में शामिल होने के लिए। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम दोनों अपने आप में इतने खुश रहते हैं, मैं और ये हमेशा एक दूसरे के लिए हैं। और इनका बर्थडे, मेरा बर्थडे, जो भी हमारी छोटी छोटी खुशियाँ हैं, जो भी छोटे छोटे बड़े बड़े दुख है, हम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा अवेलेबल है। सो बस यही बहुत है मेरे लिए। लोग ने भी खुश रहने का मंत्र भी सीख लिया है कि भाई खुश रहो, जो अपने काम जैसे करते थे, अच्छी लगती है वो चीज़ करते रहो, किसी का मत सोचो, है ना, किसी का मत सोचो। सब अपने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे खुश है, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, मगर उसके बाद भी लाइफ में बहुत खुश है, अपने मन से कर रहे हैं। तो हम लोग तो कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं, हम लोग सिर्फ खुद ही सोचते हैं कि हम गलत कर रहे हैं। अभी जो डांस है बच्चे लोग और सब लोग, अपने पेरेंट्स सब लोग वो करते, तो मैं मेरी वाइफ को क्यों सपोर्ट ना करूँ। अरे आपको पता है, मतलब कई सारी ऐसी लेडीज़ है अभी हमारे ही आजू बाजू की, जो लोग लिटरली एज में बहुत है, और मुझे इतना अच्छा लगा उनका देख के कि वो मेरे पास आती हैं और बोलती है कि प्रणाली आप हमको डांस सिखाओ। तो आप ये सोचो कि हमारे जैसा छोटा है हमारा आमला, लेकिन यहाँ की भी सोच अब इतनी अच्छी डेवलप हो रही है कि एजेड लोग भी डांस सीखने के लिए बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि पहले ये सारी चीज़ों को इतना वो नहीं करते। को खाना देने के लिए हम इतना ढूंढ रहे थे, इसको खाना मिल चुका है। हाँ भाई, बेचारा वो खाना नहीं खा रहा है, तो रुक जा अभी। अब काट देंगे ना तेरे को, काट देगा वो तेरे को। अभी वो अपने आगोश में नहीं है, दूर रहे। वही तो ना, काट वाट देगा इसको, जबकि इसका खाना मैंने अलग निकाल के रखा है। ये खाना नहीं खा रहा था, आज ये खाना खाने लगा। तो 2 मिनट रुक दे, जा लेके फट से फोड़ दे उसमें, जा दवाई फट से लेके आ। सो गाइस, घर आ चुके हैं हम लोग। ज़्यादा कुछ किया नहीं, मेरा मन था नहीं। इन्होंने बोला था कि अगर उसके आगे जैसे हम हर बार वो कॉफ़ी वगैरह पीने जाते हैं एक ढाबे पे, वहाँ चलते हैं, कुछ खाएंगे वाएंगे, लेकिन मेरा मन नहीं हुआ बिल्कुल भी आगे जाने का, कुछ खाने का, क्योंकि पता नहीं क्यों अच्छा ही नहीं लग रहा था। और लेट भी हो गए थे हम लोग, रात बहुत हो गई थी। तो हम लोगों ने सोचा कि फिर ठीक है घर चलते हैं कल मॉर्निंग में, क्योंकि पूरा दिन है कल हमारे, मतलब आज का ही पूरा दिन है हमारे पास। तो फिर हम लोग आज सुबह सुबह जाएंगे ऐसे घूमने के लिए कहीं। तो बस आके अभी हम लोगों ने हमारे यहाँ पे जो डॉगी है उसको खाना वाना दिया। उसकी जो टैबलेट सुबह आप लोगों ने देखी होगी, मतलब मैं बता देती हूँ आपको शॉर्ट में, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो हम लोगों ने मतलब जो केयर वाले रहते हैं ना, वेटनरी डॉक्टर वगैरह, उनको बुलवाया था। थोड़ा सा उसको खाना, उसको मतलब दवाई गोली उन्होंने दी, और तो वो दवाई गोली उसको देनी भी है। तो आप लोग देख लेना हमारे धीरज प्रणाली व्लॉग्स पर, वो व्लॉग मैंने डाला होगा। तो इस वजह से उसको भी खाना वाना दिया, और अब हम लोग सोने के लिए जा रहे हैं। बहुत लेट हो चुके हैं। तो चलिए आपसे मैं मिलती हूँ सुबह मॉर्निंग में ही। बस कुछ बोलने के लिए है नहीं, बस थोड़ा सा अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, कारण आप सबको पता है, बट वही है कि सुबह ही मिलती हूँ आपसे, ठीक है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो ये हो चुका है नेक्स्ट डे। जैसे कि आपने देखा, रात को हम लोगों ने थोड़ा बहुत सेलिब्रेट किया था, और अभी हम लोग जा रहे हैं बैतूल रेडी होके। सो मेरा जो पुराना ड्रेस था वही पहना है, मैंने कुछ भी नया नहीं लिया, क्योंकि इच्छा ही नहीं हुई लेने की। इन्होंने तो बहुत बोला कि अपन चलते हैं शॉपिंग करने, इवन अभी भी बोल रहे हैं कि जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ खरीदना, लेकिन इच्छा नहीं है तो नहीं खरीद रही हूँ। और अभी मैंने इनसे कुछ बोला है कि मेरे को कुछ गिफ्ट चाहिए, खुद से ही बोल दिया मैंने। तो वो गिफ्ट हम लोग अभी जाके वहाँ पर देखते हैं कि कैसे मिलता है कैसे नहीं। कुछ घर की चीज़ है, मैंने ऐसा सोचा कि कुछ अच्छा ही मतलब घर के लिए ले लेते हैं, ताकि जो हमेशा काम आए। सो ऐसा कुछ प्लान है, और देखते हैं कुछ अच्छा सा खाएंगे वगैरह बाहर जाके। सो चलिए चलते हैं। बहुत गर्मी हो रही है ना। मेरे हस्बैंड कैसे लग रहे हैं आप कमेंट में बताना। प्रणो कैसे लग रही है ये बताना। मैं तो बेसिक सी लग रही होंगी, जैसी लगती हूँ रोज। अच्छा लग रहा है क्या? हाँ अच्छा लग। वाइफ ने गिफ्ट मांगा था कि उसे सहतूत रास्ते में जाते जाते खाना है, मुझे गिफ्ट चाहिए, मुझे ये खाना है, बोले मुझे गिफ्ट चाहिए। तो उन्होंने ठीक है भाई ले ले गिफ्ट। वाह यार, मैंने पन्नी भी लाई है। कहाँ भर पाएंगी पे इतना, इसको बहुत पसंद है। दोस्तों देखो, मैंने कितनी सारी सहतूत मलबेरी ये देखो जमा कर लिए है।
कम से कम मैंने 20-30 रुपए के तो जमा कर ही लिए होंगे, है ना? एक इसके पहले इन्होंने लाए थे तो 20 रुपए में लाई थी। हम लोग आ गए हैं रसोई कुछ खाने के लिए। हम लोग आज यहाँ पे बहुत दिनों बाद आए हैं रसोई में। हम लोगों को याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम कब आए थे, लेकिन अभी आए हैं। और मेरे बाहर आज अच्छे दिख रहे हैं ना। ये मेरी तारीफ भी नहीं करते, बताते भी नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ कैसी नहीं। बर्थडे के दिन इंसानों ने बोलना चाहिए कि तू बहुत प्यारी लग रही है। हालांकि मैंने ऐसा कुछ तैयारी करके नहीं आई कि जिससे इनको लगे कि मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ। क्या खाए? बड़ा सा मेन्यू है हमारे सामने दोस्तों। मगर हम मैंने सोचा कि गिफ्ट लेने से पहले कुछ पेट पूजा की जाए। इतना बड़ा मेन्यू है, इसमें से अब देखते हैं कि हमें क्या पसंद आता है। समझदार बीवी नहीं चाहिए थे भैया। सिर्फ 160 रुपए की सब्जी, 10 रुपए की रोटी, अच्छा 10 रुपए का छाछ। इतने इस में खाने में ये कुछ बुराई खाने का थोड़ी है ट्रीट। बेटा, अभी बड़ी चीज लेने वाली हूँ बाहर जाके। इतनी समझदार बीवी नहीं चाहिए थी भाई। अच्छा, सीखने वाली बात है यार आप लोग को प्रणु से, पता है कि पति को कैसे खुश रखा जा सकता है। और ऐसी पति पत्नी के लिए जब अच्छे पैसे आ जाएंगे तो उसके लिए कौन पीछे ऐसा सोचेगा यार करने का। हर कोई चीज़ करना चाहूँगा मैं तो। बिल आ चुका है और देखते हैं प्रणु ने कितने का बिल यानी बनाया है बर्थडे पर। तो खुलना बे, देखो 352 रुपये का सिर्फ। ऐसी समझदार बीवी सबको मिले। तो ये चीज़ें सीखने वाली इन द सेंस ये है कि अगर आप लोग भी जाते हो आपके हस्बैंड के साथ, तो ज़रूरी नहीं है कि महंगी महंगी चीज़ों से आपको खुशी मिलती है। जबकि आप दोनों एक दूसरे को समझ के छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढोगे ना, तो बहुत मज़ा आएगा। और हाँ, ऐसा नहीं है कि हर बार आपको ऐसा करना है। जब आपको पता है कि आपका हस्बैंड एकदम है कि भाई आपके लिए सब कुछ अभी फ़िलहाल इसकी कंडीशन ऐसी है कि वो दिला सकता है, तो फिर आप लो ना, महंगे महंगे चीज़ भी लो। मैं भी लूँगी एक ना एक दिन जब मेरे बिल्कुल वही सिलेंडर की दिक्कत हो रही है। तो मेरे हस्बैंड देख रहे हैं इंडक्शन, और मैं आई हूँ यहाँ पर एयर फ्रायर देखने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे घर में एयर फ्रायर नहीं है। और हम लोग वैसे भी ना कम तेल में खाने की अब कोशिश कर रहे हैं। जब इतना शुगर छोड़ा है, सब कुछ छोड़ा है, तो हमने सोचा कि चलो मतलब थोड़ा सा कम तेल वाला खाना भी खाया जाए। तो एयर फ्रायर में अच्छी चीज़ें बनती है, मैंने देखी है। तो मैंने सोचा फालतू का इधर उधर का चीज़ें लेने से अच्छा मैं एयर फ्रायर लेती हूँ। उसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई कर सकती हूँ, बना सकती हूँ। और मेरे घर में एक न्यू एडिशन भी हो जाएगा। सो अभी देखते हैं, कंफर्म नहीं है मैं लेती हूँ या नहीं, क्योंकि मेरे बजट में, मतलब मेरे हस्बैंड के बजट में आना चाहिए। तो लेट्स सी। इनके पास ना भैया फिलिप्स और कैंट है ना, हटो है। देखो ये फिलिप्स और ये कैंट का है। तो दिखाओ ना, एक ओपन कर सकते हैं ना। पावरफुल अंकल हमारे। ये तो बहुत बड़ा है। कितने लीटर, क्या है, क्या लीटर आता है, कैसे आता है? कैसे आता है? बढ़िया है। वो भी ओपन होता है क्या? नहीं, बस ये ऐसा रहेगा यहाँ से। इसमें कांच वाला भी आता है ना? कांच का भी आता है ना? ये वाला भी दिखाओ ना, ये वाला। तो कटोरी देख रहे हैं हम लोग, और चम्मच भी लेना है, चम्मच और कटोरी। ओके सो गाइज, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैं गई थी एयर फ्रायर लेने के लिए, और मेरी हालत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्योंकि हम तुरंत ही आए हैं बाहर से अभी गाड़ी में। सो मैं गई थी एयर फ्रायर लेने के लिए, लेकिन जैसा मैंने देखा कि यहाँ पर जो एयर फ्रायर जितने प्राइस का था ना, उतना मैंने अमेज़न पे चेक किया तो वो मुझे कम का पड़ रहा है। मतलब यहाँ पर मुझे बहुत महंगा पड़ रहा था। जैसे मैंने फ़िलिप्स का देखा, कैंट का देखा, तो फ़िलिप्स का 6.2 लीटर वाला मुझे बता रहा था। इन लोग मुझे बता रहे थे 8-9 हज़ार, है ना, 7,500 7,500 ऐसे में मिल रहा है ऑफलाइन। और मैं ऑनलाइन देख रही हूँ तो वो मुझे मिल रहा है 6,600 ऐसे, इतने तक का मिल रहा है। तो इतना डिफरेंस है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर मैं ऑनलाइन ही मंगवा लूँ, जब लेना ही तो है। मैं थोड़ी देर और रुक भी सकती हूँ। तो हम लोगों ने यही सोचा कि अभी घर जाके हम लोग, है ना,
उसको और अच्छे से चेक करेंगे, रेटिंग्स वगैरह। फिलिप्स के अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शंस मुझे दिख रहे थे, यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, फिलिप्स या तो कैंट। तो और भी ऑप्शंस है ऑनलाइन, मैं वो चेक करूँगी और उसके बाद फिर मैं ऑर्डर करूँगी, क्योंकि चीज़ जो है वो एक ही बार आती है, बार बार तो हम ये सारी चीज़ें लेते नहीं हैं, तो क्यों ना अच्छी चीज़ देख कर ही ले, भले ही फिर थोड़ी महंगी ले ले। सो अभी हम लोगों ने यही सोचा है। साथ ही साथ मैंने कुछ शॉपिंग की है अपने घर के लिए, जो काफ़ी टाइम से लेना था। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि ये जो घर के जो थोड़े बहुत जो सामान है, कटोरी चम्मच वगैरह लिया है मैंने, ये चीज़ें हम लोगों ने ली नहीं, कितने सालों से हुए है ना। हम लोगों ने यही सोचा था, तो हम लोगों ने यही सोचा था कि जब हम लोग थोड़ा सा और ठीक हो जाएंगे तब हम लोग ये चीज़ें लेंगे, लेकिन वो हुई ही नहीं लेना। काफ़ी टाइम पहले जब हम लोगों ने शायद एकदम शुरू में अपन ने ली होगी, छोटी छोटी कटोरियाँ ली थी। नाश्ते की प्लेट तो हमने आज तक ली नहीं, हमारी शादी के बाद, अभी शादी के 8 साल हो गए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें, मतलब हमारे लिए यादगार चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने ली है, कटोरी चम्मच और नाश्ते की प्लेट्स ली है। तो चलिए मैं आप लोगों को घर जाके दिखाती हूँ। अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग यहाँ से निकले, क्योंकि जूस पीना है मुझे बस, तो जूस पियेंगे और फिर यहाँ से निकलते हैं। और हम लोग कुछ घर पे मैं जाके जो मेरे को बनानी है बिरयानी वगैरह, मैं वो बनाऊँगी। घर जाते जाते हम लोगों ने जूस पीने का सोचा। अरे एक घुट और पी लो, अरे एक घुट और पी लो। तो गाइस हम घर आ चुके हैं, और घर पे मैं आप लोगों को आते बराबर पहले दिखा रही हूँ कि हम लोग कहाँ कहाँ गए थे। तो हम लोग ना स्मार्ट बाजार भी गए थे, तो वहाँ से हम लोगों ने कुछ चीज़ें ली है जो कि आपके साथ शेयर करनी है मुझे। सो ये माय होम का डिश वॉश कॉन्सेंट्रेट मैंने ये लिया था। इसके ना ये 2 पैक मिले मुझे, एक इसका रिफिल वाला है और एक इसका हम यूज़ कर सकते हैं ये, तो ये भी काफ़ी सस्ते में मिले। सो एक ये लिया हम लोगों ने। मैंने ये पैक ऑफ 3 ये वाले स्क्रब स्पॉन्ज लिए हैं, ये वाले बहुत अच्छे रहते हैं। ये मेरे हस्बैंड के मोनाको चीज़लिंग्स, ये मेरे हस्बैंड को खाने थे तो उनके लिए ये लिया है। मैंने अपने लिए ना ये वेगा का ये वाला नंबर 1 हेयर ब्रश लिया है, हाँ दिख रहा है ना। सो ये वाला हेयर ब्रश लिया है, तो मैं इसको जल्दी ही यूज़ करूँगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। एक और स्क्रबर, ये स्टील का स्क्रबर लिया है मैंने। ये लिया है पेडिक्योर टूल, मतलब इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने हील्स को स्क्रब करने के लिए। उसके बाद लिज्जत के ना ये 2 पापड़ लिए हैं लिज्जत के। उसके बाद मैंने ये एक फ्रूट बास्केट लिया है, बहुत ही सुंदर सा। ये बहुत कम में, ये बाय 1 गेट 1 में था, तो शायद ये 99 का नहीं पड़ा मुझे, 35 या 45 का कुछ पड़ा है। सो ये बहुत ही सुंदर एक बास्केट है, आप देख सकते हो। ऊपर इसका गोल्डन ऐसा टच है, पाइनएप्पल की शेप में है ये। रेजिन्स, ये किशमिश लिए हैं। उसके बाद ना मैंने ये एक केलॉग्स का म्यूजली नट्स डिलाइट लिया है। उसके बाद मैंने ये एक विनेगर लिया है फॉर क्लीनिंग। ये सोया चंक्स लिए हैं, सोया चंक्स, क्योंकि ये प्रोटीन की पूर्ति करने में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। बाद में ये एक मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इसके अंदर सारे मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं। तो एक ये भी लिया था। ये सारी चीज़ें लेने पर ये वाला जो एक की चेन है ये हमको फ्री मिला है। सो इसके अलावा भी 2-3 चीज़ें और ली है। ये फिलिप्स का ये वाला लाइट लिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारे इधर थोड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा था हमको, तो हमको ये ज़रूरत थी। पियर्स का ये वाला 4+1 मतलब 5 बार्स है इसके अंदर, ग्लिसरीन बार्स। नहाने के लिए ये वाला साबुन यूज़ करते हैं हम लोग पियर्स का, तो ये वाले लिया है। सो ये चीज़ लाया है। इसके पहले भी मैंने दिखाया था आप लोगों को, हम लोगों ने चीज़ लिया था, तो मेरे हस्बैंड को ये वाला बहुत पसंद आया था। इसके पहले भी हम लोगों ने ये वाला लाया था, लेकिन अभी इसके पहले जब हम गए थे कुछ दिनों पहले, तो वो जो दूसरा चीज़ लाया उससे अच्छा उनको ये लगा था, तो इसलिए एक ये वाला उन्होंने लिया है अपने लिए। ये दही के 2 पैकेट्स लिए हैं, और एक मिल्क लिया है। उसके बाद ना ये मसाला छाछ लिया है, इसके भी हमने 5-6 पैकेट लिए थे, तो हमने फ्री भी लिए हैं इसमें से कुछ। और ये चीज़ स्प्रेड लिया है, ठीक है, ये ऑफर में मिल रहा था तो ये भी हम लोगों ने ले लिया है। तो ये चीज़ गार्लिक फ्लेवर में है, चीज़ स्प्रेड एक ये, और एक नॉर्मल वाला चीज़ है।
ये चीज़ स्प्रेड क्लासिक, ये नॉर्मल वाला है, तो ये एक ही वाला भी लिया। सो गाइज ये चीज़ें ली है मैंने। सो ये देखिए, ये ना 6 कटोरियों का सेट लिया मैंने। स्टील की कटोरियाँ हैं ये, बहुत ही ब्यूटीफुल। इसके अंदर कुछ ऐसा वो नहीं है ज़्यादा कुछ तामझाम, बस मैंने डेली यूज़ के लिए इसको लिया है और थोड़ा सा बड़ा साइज़ लिया है ताकि अच्छे से यूज़ कर पाएँ इसको। तो ये मैंने सेट ऑफ 6 का लिया है। और ये कितने का पड़ा हुआ है? तो ये शायद ना कुछ 400 रुपये की, 445 रुपये की ये थी कटोरियाँ। और साथ ही साथ ना मैंने ये नाश्ता प्लेट्स ली है। सो ये ना 6 का, ये भी 6 का सेट लिया है। सो ये कितने की थी? ये भी कुछ 400 का कुछ था। हाँ, ये भी 400 का ऐसा कुछ ही था। और सेट ऑफ 6 के मैंने ये वाले स्पून्स लिए हैं। बहुत हैवी स्पून्स है और अच्छे स्पून है ये। तो सेट ऑफ ये 6 के है, बहुत ही अच्छे लगे ये मुझे। 149 ऐसे कुछ में पड़े, मतलब 150 रुपये के 6 स्पून्स पड़े हैं। और आप क्वालिटी भी देखो, मतलब मोटा भी है अच्छा खासा और क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन पता नहीं है फॉर सम रीजंस ये चीज़ें मैं ले ही नहीं पाती थी कभी भी। फाइनली आज मेरे घर में सुंदर सुंदर बर्तन भी आ गए हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि बिरयानी किस तरीके से मैं बनाती हूँ। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा प्रो नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कम बनाती हूँ, लेकिन हाँ बहुत टेस्टी बनाती हूँ। सो मैंने ना चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया है, उसमें डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये सारे मैंने रेगुलर मसाले ले लिए, जैसे हल्दी पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा नमक, ये सब डाल के इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 कटोरी भर के फिटा हुआ दही। और अब इसको हम लोग करेंगे अच्छे से मिक्स। चम्मच से मिक्स नहीं होगा, अच्छे से आपको अपने हाथ से मिक्स करना पड़ेगा। केवड़ा वाटर के मैंने ले लिए हैं 3 से 4 बूंद और उसके बाद लिया है ये थोड़ा सा फूड कलर। फूड कलर इज़ टोटली ऑप्शनल, अगर आपको डालना है तो डालना, नहीं तो मत डालना, लेकिन केवड़ा एसेंस ज़रूर डालना। ये सब कुछ डालने के बाद इसको ना मैंने अब चम्मच हटा दिया है और हाथों से ही बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। जब भी आप चिकन के लेग पीस वगैरह ले आओ ना, तो उसमें कट लगा के ले आना और ये जो मसाला मैरिनेशन है हमारा, अब उसके अंदर अच्छे से फिल करना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ठीक है, अभी ये सब कुछ मैरिनेट करके अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको रख सकते हो फॉर 1 2 3 आवर, या तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हो। मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने ना इसको जब तक मेरा ये चावल वगैरह का सब कुछ रेडी हो रहा ना, तब तक के लिए मैरिनेट किया। लेमन जूस डाल दिया है मैंने लास्ट में और बस अब इसको मिक्स कर दिया है। और ये डालना मैं भूल गई थी तो ये भी मैंने बाद में डाला। तो ये क्या है, हरी मिर्ची का पेस्ट। ठीक है, हरी मिर्ची को बस मैंने ऐसे ग्राइंड कर लिया है और उसको मैंने डाल दिया है दरदरा पीसा। अब ये मैंने लिए है इंडिया गेट के बासमती राइस। अब ये जितनी भी आपको बनानी है ना, तो थोड़ा सा आप लोग इसमें मेजरमेंट का ध्यान देना, क्योंकि पानी डालते समय हमको दिक्कत होगी। चावल खिले खिले वो होने चाहिए। ठीक है, सो आप लोग क्या करना, इसमें मैंने 2 कटोरी के बिरयानी राइस बनाए हैं, क्योंकि मुझे दूसरे दिन की बिरयानी कुछ ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने इसलिए ज़्यादा बनाई ताकि नेक्स्ट डे भी बिरयानी में खा पाओ। तो आप इसको चावल को थोड़ी देर के लिए भिगो के रख देना। ठीक है, तब तक आप लोग इधर मसाला रेडी कर लेना। ठीक है पूरा। तो अभी मैंने ना एक मोटे तले का, जो मेरे पास सबसे बड़ी गंजी थी वो ले ली है, क्योंकि बिरयानी क्या है ना 2 गिलास की बना रहे हैं और खुले खुले बर्तन में मोटे तले का बर्तन होना चाहिए। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सबसे पहले ऑयल। अच्छा, ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाएगा इसमें, कभी कभी ही ऑयल खाते हैं इतना, तो कभी कभी तो चल जाता है। आज बर्थडे था मेरा तो मैंने बोला कि ठीक है आज अच्छे से बनाती हूँ, कोई डाइटिंग वाइटिंग का छोड़ के। तो ऑयल डाला मैंने और इसके अंदर, और अब इसके अंदर ना कुछ खड़े मसाले जाएंगे। तो खड़े मसाले में मैंने क्या क्या लिया है ये आप देखो। मैं आपको यही बता रही हूँ कि थोड़ा सा गर्म होने देना ऑयल और थोड़ा मोटे तले का लेना। अब खड़े मसाले जो मैं डाल रही हूँ ना, वो ये सारे मसाले हैं। तेज पत्ता, लाल इलायची क्यों बोल रही हूँ मैं, हरी इलायची, ठीक है, बड़ी इलायची, करणफूल, थोड़ा सा सिनेमन, काली मिर्च, लौंग और ये जावित्री, ये सब कुछ डालना है हम लोगों को इसमें। इसको जलाना नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा सा इसको हम लोग फ्राई करेंगे और उसके बाद हम लोग जो हमारा मैरिनेशन वाला चिकन है ना वो इसके अंदर डाल देंगे भाई। तो इसको देखिए मैं आपको यही बता रही हूँ कि इसको जलाना नहीं है, तेल में बस इसको हल्का सा कलर आने तक भूनना है। ठीक है, अभी चिकन डालने से पहले इसके अंदर हम लोग डालेंगे ऐसे स्लिट किए हुए
प्याज। अब ये ना हम लोग बिरिस्ता जो बोलते हैं ना वो इस समय पर ही बनाएंगे। आप चाहो तो पहले से ये सब कुछ आप तैयार करके रख सकते हो, लेकिन मैं डबल काम नहीं करते हुए इसी में जो प्याज है उसको अच्छे से बिरिस्ता वाले प्याज निकाल लूँगी। कि वैसे भी हम जब इसको बनाते हैं बिरयानी को तो थोड़े से प्याज हमको ब्राउन करने ही पड़ते हैं। जब तक कि हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं, मैंने दूसरी तरफ क्या किया है, फिर से एक मैंने बड़ी कढ़ाई ली है और इसके अंदर मैंने पानी गर्म कर लिया है और इसमें नमक डाल दिया है मैंने, ठीक है, थोड़ा सा नमक। और साथ ही साथ ना इसमें भी खड़े मसाले डाले, जैसे एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, जावित्री, करणफूल और लौंग, ये सब कुछ डाल दिया है मैंने पानी के अंदर ही। और थोड़ा सा तेज पत्ता भी डाल दो आपके पास है तो, क्योंकि ये सारे खड़े मसाले तो निकालना ही है। अभी नमक मुझे थोड़ा कम ऐसा लग रहा था कि मैंने कम डाला है, तो मैंने फिर से थोड़ा सा नमक इसके अंदर डाल दिया है। और अब इसको ना हम लोग होने देंगे अच्छे से बॉईल, ताकि ये जो जितने भी खड़े मसाले हैं इनका फ्लेवर आ जाए पानी के अंदर। अब इस समय पर आपको डालना चाहिए इसके अंदर वैसे तो घी, लेकिन मेरे पास घी नहीं था तो मैंने ऑयल ही डाल दिया है। इससे जो चावल है हमारे वो खिले खिले बनते हैं, ठीक है। कुछ भी आप ऑयल या आपके पास बटर हो या आपके पास घी हो वो ज़रूर डालना। तब तक हमारे जो ये प्याज है वो भी रेडी बस होने ही वाले हैं। थोड़े से और जो इसमें दिख रहे हैं ना पिंक पिंक, इसको भी हमको अच्छे से ब्राउन कर लेना है। और इसमें से फिर हाफ जो प्याज है उसको हम लोग निकाल लेंगे, वो जो बिरिस्ता हम लोग बाद में जो यूज़ करते हैं ना उसके लिए। तो देखो अभी ना ये कुकिंग क्या होता है प्याज में, आप निकालने के बाद भी तो उसकी कुकिंग होते रहती है, क्योंकि गर्माहट होती है, प्याज बहुत ज़्यादा जल्दी जल भी जाते हैं, इसका खास ध्यान रखना। बाकी मैंने थोड़े से निकाल लिए हैं और थोड़े मैंने इसके अंदर ही छोड़ दिए। अब इसमें खड़े मसाले जो डाले हैं ना, अगर वो इसके साथ आपके निकल रहे बिरिस्ते के साथ तो वो निकलने देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो मैंने भी ऐसे निकलने दिए हैं इसके, क्योंकि ये बाद में उसके अंदर ही जाना है वापस से, इसीलिए। तो ये मैंने निकाल लिया है। और अब हम लोगों को इसके अंदर डालना है जो हम लोगों ने मैरिनेटेड चिकन रखा था ना वो। अच्छा, ऑयल अगर आप लोगों को मेरे इसमें ज़्यादा लग रहा है तो आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन जिस तरीके से मैंने चिकन भी 1 किलो है, फिर चावल भी लिया, तो इतना ऑयल जाएगा ही जाएगा। तो अभी मैरिनेशन को भी हमारे कम से कम आधा पौन घंटा हो चुका था, तो अब इसको भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको हम लोग पकाएंगे अच्छे से। अच्छा, इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि मोटे तले का लेना, क्योंकि चिकन जो है उसको हमें काफ़ी देर पकाना है, फिर चावल डाल के हमको इसको दम भी लगाना है, तो नीचे से जलने का डर रहता है अगर हम पतले तले का ले लेंगे तो। इसीलिए आप अच्छे से मोटे तले का बर्तन लेना और उसके अंदर आप अपनी सारी कुकिंग करना, क्योंकि एक ही पॉट में ये कुकिंग होगी सारी, 1 पॉट मील भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अभी इसका ऑयल रिलीज़ होने तक हम इसको थोड़ा सा ना पकाएंगे। थोड़ा सा पहले भून रही हूँ मैं इसको, 3 से 4 मिनट मैंने अच्छे से भुना है चम्मच हिलाते हुए, और उसके बाद फिर मैंने इसको करके रख दिया है, थोड़ा सा ढक के रख दिया है। तब तक ना ये लोग बाहर आए थे, और बाहर जो डॉगी का मैंने एक आप लोगों को हमेशा मेरे व्लॉग में मैंने दिखाया है कि एक वाइट कलर का डॉगी रहता है, उसकी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब है। और पता नहीं हमारे मोहल्ले में भी क्या हो रहा था कि जितने भी सारे कुत्ते हैं ना वो मतलब मर रहे थे, पता नहीं क्यों। तो हमारा जो वाइट वाला डॉगी है वो भी ख़त्म हो गया। उसका व्लॉग मैंने धीरज प्रणाली व्लॉग्स पर डाला है, आप वहाँ पर जाके देखना। मुझे बहुत दुख हुआ था उसके लिए, मैं आपको बता नहीं सकती। एनीवेज़, इसके अंदर देखिए मैंने थोड़ा सा लेमन डाला है, और फिर जो हमारे सोक्ड राइस है ना वो डाल दिए हैं। अब आपको इसको 70 to 80% कुक करना है, पूरा राइस कुक नहीं करना है, इतना कुक कर लेना है कि वो मतलब 70 to 80% कुक हो जाए। अभी देखो तब तक जो हमारी ग्रेवी है उसमें से भी ऑयल अच्छा खासा रिलीज़ हो चुका है। तो अब यहाँ पर आपको अच्छे से इसको मिला के और थोड़ी देर भूनना है। ये जो थोड़ा सा पानी पानी दिख रहा है ना, इसको हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो बस ये करने के लिए आपको फिर से इसको ढक के पकाना पड़ेगा। ढक के जितना अच्छे से पकाओगे ना उतने अच्छे से आपकी जो ग्रेवी है वो बनेगी। और ट्रस्ट मी, ये बिरयानी इतनी अच्छी बनी थी, मैं आपको बता नहीं सकती। थोड़ा सा नमक कम हो गया था मेरी तरफ से, लेकिन नमक तो हम ऊपर से डाल सकते हैं। बाकी बहुत ही अच्छी बनी थी बिरयानी। बस देखिए आप, इसमें से ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो चुका है। मैं थोड़ी देर और इसको पका रही हूँ ढक के। तब तक यहाँ पर मैंने राइस में ये हरा धनिया भी डाल दिया है, और अब इसको हम लोग एक बार और घुमा देंगे। चावल के जो दाने हैं वो थोड़े थोड़े अब देखो फूल गए हैं, लंबे हो चुके हैं। तो अभी ना इसको हम लोग देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि कितना पका है ये राइस। अभी अगर थोड़ी सी कसर होगी
तो इसको पकाएंगे। मेरे हिसाब से तो अभी पक चुका है, तो मैं इसको बस अब ड्रेन कर लूँगी एक्सेस वाटर, और जो चावल है वो रेडी हो जाएंगे हमारे। तब तक देखो थोड़ा पानी भी ग्रेवी में से अच्छे से रिड्यूस हो चुका है और ऑयल बिल्कुल अच्छे से रिलीज़ हो चुका है। यहाँ पर मैंने चावल को देखो छान लिया था और कुछ इस तरीके से चावल हमारे दिख रहे हैं। और ये जो चावल मतलब मेरी जो ये छलनी है ना, ये भी टूट गई थी उसी टाइम पर, तो मेरे को ऐसे टूटी छलनी से अब ये काम करना पड़ रहा है। अब क्या करना है, जो राइस हम लोगों ने पका के रखे हैं ना, ग्रेवी के ऊपर उसकी एक ऐसे ऐसे चादर बिछानी है, समझ लो, ठीक है। तो बस ऐसा पूरा जो है वो ग्रेवी को एक बार ढक देंगे हम लोग अच्छे से। आप चाहो तो थोड़ा सा मसाला पहले बाहर निकाल लो, मतलब जो ग्रेवी है ना थोड़ी सी निकाल लो, और उसके बाद राइस डालो, फिर ग्रेवी डालो, फिर राइस डालो, मतलब ऐसी लेयर्स बनाओ। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। अब इसके ऊपर जो हम लोगों ने जो बरिस्ता निकाला था, ये प्याज, वो इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा 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 ऐसे। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर हरा धनिया भी डाला है, शायद हरा धनिया नहीं डाला लगता, डाला है। तो थोड़ा सा ना मैं भूल भी जाती हूँ, मतलब वॉइस ओवर के टाइम पे कुछ चीज़ें, थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। अच्छा, इस टाइम पे ना आप पुदीना भी डाल सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास तो पुदीना अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं नहीं डाल पाई, लेकिन आप लोगों के पास हो तो ज़रूर डालना। अब इसके बाद फिर से हम लोग जो दूसरी लेयर है हमारी चावल की, वो इसके ऊपर डाल देंगे, और पूरी चावल को इस तरीके से मैंने इसके ऊपर रख दिया है। और अब जो बाकी का थोड़ा सा बरिस्ता और बचा के रखा था, वो भी इसके ऊपर डालेंगे डेकोरेट करने के लिए। और इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा फिर से डेकोरेट करेंगे हरा धनिया से। अगेन आपके पास पुदीना हो तो इस समय पर आप पुदीना भी डाल सकते हो। अभी यहाँ पर वैसे तो घी डालना चाहिए, लेकिन मेरे पास घी नहीं है, तो मैंने बटर डाल दिया है। थोड़ा थोड़ा ना ऐसा स्पेस जगह जगह पे आप थोड़ा थोड़ा ऐसा करके घी डाल देना, या तो आपके पास नहीं है तो बटर ही डाल देना। उसके बाद मैंने ना ये लिया है चिकन मसाला, तो चिकन मसाले को भी मैं इसके ऊपर ही स्प्रिंकल कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो बहुत नहीं डालेंगे क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मसाला भी ना अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग आपके हिसाब से, जैसा आप लोग खाते हो आपके घर में, वैसा डाल लेना। ये मैंने थोड़े से फूड कलर को पानी में घोल लिया है, और अब इसको मैं डाल रही हूँ। और पानी मैंने कौन सा लिया, जिसमें हम लोगों ने राइस को पकाया था, ठीक है, वो पानी में मैंने थोड़ा थोड़ा लिया, और थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ छोड़ के इसको हम डाल देंगे, सो दैट पूरे चावल ऐसे ऑरेंज ना हो जाए, बस थोड़ी, जैसे हम मार्केट में देखते हैं ना बिरयानी में होते हैं चावल वैसे, तो उसके लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। और अब आपको इसमें लगाना है दम, और आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बिरयानी यार। मैंने पहली बार ही बिरयानी बनाई है क्या अपने घर में इस वाले, हाँ मैंने फर्स्ट टाइम बिरयानी बनाई है, एंड क्या लाजवाब बनी थी। अब इस टाइम पे ना आपको इसको दम लगाना है, तो आप चाहो तो आटा जो होता है ना हमारा, उसको गूँथ के इसके पूरे आइट साइड में लगा दो, और फिर उसके ऊपर आप ढक्कन लगा के इसको दम लगा दो। मैंने इस तरीके से कपड़ा लगाया है, और इसके ऊपर अब मैंने जो भी मेरे पास इसके नाप का ढक्कन है उसको रखा, और उसके ऊपर कुछ ऐसी हैवी चीज़ें रखनी है हमको, जिससे कि जो हमारी भाप है वो बाहर ना आए, ठीक है। तो आप लोग हैवी कुछ भी चीज़ें रख सकते हो। मेरे पास तो मेरा जो ये खलबत्ता बोलते हैं हम, स्टील वाला, वो मैंने रख दिया है, दोनों, मतलब खलबत्ता उसका कूटने वाला वो भी। और इसको अब अच्छे से हम लोगों को दम देना है, कम आँच रखना, बहुत अब तेज़ आँच पे तो इसको नहीं कर सकते, एकदम लो गैस कर देना, और कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसको आप अच्छे से कुक होने देना, ठीक है। अभी तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं अच्छे से, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको ओपन करने के लिए। एंड मैं आपको बता नहीं सकती कि इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब ऐसा बाहर तक इसकी खुशबू जा रही थी, मतलब मोहल्ले वालों को भी पता चल गया होगा कि बिरयानी बनी है भाई। और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं चावल, और बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। आप एक एक दाना देखो कितने अच्छे से इसका हुआ है। और हमारा डॉगी, इसी की तबीयत ख़राब है, ये झाड़ू भी नहीं लगाने दे रहा था, पता है, वहाँ से मुझे, मैं झाड़ू लगा रही थी ना, तो वो खड़ा हो गया, तो उसे चलना नहीं बन रहा था, मतलब वो हट ही नहीं रहा था एक जगह से। तो फिर मैंने वहीं पर उसको झाड़ू लगाते लगाते ही उसको मैंने दूध वगैरह ला के दिया, तो उसने दूध पिया, लेकिन ये खाना नहीं खा रहा, तो इसके लिए हमने डॉक्टर्स बुलवाए थे, जो आपको उस व्लॉग में पता। सो गाइस, अब हम लोग इसको, बंद हो जाएगा वो, जल्दी कर। लुक एट दिस गाइस, बिरयानी बहुत ही अच्छी बनी है। ओए, अब हमारा खाना निकल रहा है, और ये मेरी थाली निकल रही है। प्रनु तो टेस्ट करके देखा, बोली कि थोड़ा सा नमक कम है दोस्तों, बाकी ये ऐसा लग रहा है कि मार्केट से लाई वाली है। बढ़िया बढ़िया, यानी सक्सेस अच्छी बनाई है ना। मैंने पहली बार बनाई
उस हिसाब से तो बहुत अच्छी लग रही है। मतलब दाना भी एकदम खिला खिला बना है, ऐसा गिच पिच वाला नहीं बना है। कलर भी देखो जैसे हम मार्केट में खाते हैं वैसा कलर भी आया है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस।